नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह आप सभी के बीच प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बातें बताने के लिए उपस्थित हूँ। सोचिएगा और फैसला कीजिएगा। मेरे दोस्तों, ये खुद को रणनीतिकार कहते हैं, लेकिन असल में है ईमान के व्यापारी। नाम है प्रशांत किशोर। हाँ, वही प्रशांत किशोर जो हर चुनाव में पार्टी बदलता है, कभी इस पार्टी का, कभी उस पार्टी का। आज उत्तर प्रदेश में, कल बंगाल में, फिर बिहार में। जहां पैसा मिला वहीं दुकान खोल दी। जनता भूखी रहे, चाहे किसान आत्महत्या करे, बेरोजगार दर दर भटके, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका धंधा बस एक है, ईमान बेचना। भाइयों और बहनों, ये आदमी लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी है। जहां जनता सवाल पूछती है, वहां ये झूठ की पॉलिश कर देते हैं। जहां जनता हिसाब मांगती है, वहां ये नोटों से खेल दिखाते हैं। ईमान का व्यापारी प्रशांत किशोर। जहां पैसा वहां प्रशांत किशोर। भाइयों और बहनों, इस नए सौदागर का नया खेल सुनिए। अब इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बना ली है। नाम रखा है जन सुराज पार्टी। लेकिन यह कोई जनता की पार्टी नहीं है, क्योंकि जनता की पार्टी तो जनता के पैसे से, जनता के दम पर खड़ी होती है। लेकिन यह पार्टी किससे खड़ी हुई है? 100 करोड़ की गड्डियों से। जी हां, प्रशांत किशोर खुद अपनी पार्टी को अपने पैसे से 100 करोड़ से ज्यादा का फंडिंग करते हैं। सोचिए जरा, आज तक सुना है कि कोई नेता अपनी जेब से 100 करोड़ खर्च कर दे? नहीं, क्योंकि राजनीति सेवा होती है, नोटों का बिजनेस नहीं। अगर जनता का समर्थन होता तो 100 करोड़ लगाने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर आंदोलन सच्चा होता तो जेब से पैसा झोंकने की नौबत क्यों आती? भाइयों और बहनों, जन सुराज पार्टी नहीं, यह एक नोट सुराज पार्टी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका मालिक है प्रशांत किशोर। ईमान का व्यापारी प्रशांत किशोर। दोस्तों, यह आदमी कहता है कि मैं गांव गांव जाता हूं, जनता से सीखता हूं। लेकिन असलियत यह है कि गांव की धूल और जनता की पीड़ा, इसके लिए सिर्फ कैमरे की फोटो है। असल मकसद क्या है? सिर्फ नोटों के सहारे जनता को सपना दिखाना। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई 100 करोड़ से बनी पार्टी कभी गरीब की आवाज बनेगी? क्या नोटों के दम पर खड़ी पार्टी बेरोजगार की मदद करेगी? क्या पैसे का सौदागर कभी जनता का नेता हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भाइयों और बहनों, इसलिए अब सच्चाई हर गहली, हर मोहल्ले में पहुंचनी चाहिए। हर बात में, हर घर में यह बताना होगा कि प्रशांत किशोर जनता का आदमी नहीं,
अरबों का आदमी है। यह आदमी अपना राजनीतिक जो पार्टी बनाई है उसको बिजनेस के नजरिए से 100 करोड़ का फंडिंग किया है, क्योंकि अतीत में इनका काम ही वही रहा है जिसके बदले अलग अलग पार्टियां इन्हें करोड़ों रुपया देती है, जैसा ये खुद कहते हैं। और ये जानते हुए उनसे लेते थे कि उस पार्टी ने, उस पार्टी के नेताओं ने, उस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जनता के खून को चूसा है, जनता के साथ धोखा किया है, समाज को पीछे धकेला है। लेकिन इस प्रकार की नैतिक मूल्य इनके व्यक्तित्व में है ही नहीं। उस पार्टी ने इन्हें आमंत्रित किया, ये पैसे ले लेंगे और फिर उसी पार्टी के गलत कार्यों पर लीपापोती कर जनता की आंखों में झूल धोकने का इनका कार्य रहा है। बाद में जब पैसे आ गए तो इन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा ये तो काम है, ये सिर्फ मुझे 10, 20, 50 करोड़ 100 करोड़ देते हैं और खुद 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ 5 साल के कार्यकाल के दौरान लूट कर रख लेते हैं। तो मैं इस प्रकार के नुकसानकारी व्यापार क्यों करूं? अब तो पैसा भी आ गया है, मैं क्यों नहीं एक ऐसे राज्य को पकड़ूं जहां पर एक नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत महसूस हो रही है, जगह महसूस हो रहा है। फिर उन्होंने बिहार को चुना और वहां पर अपने खुद की कंपनी से फंडिंग किया 100 करोड़ रुपया। और उसके बाद जब ये सरकार में आ जाएंगे तो कितने हजार करोड़ का घोटाला करेंगे आप सोच नहीं पाएंगे। आप मुझे कोई भी इतिहास उठाकर दिखा दीजिए, पूरे भारत के इतिहास में कोई भी एक विधायक, कोई भी एक मुखिया जिसने अपने घर से पैसा लगा करके चुनाव लड़ा है, वो कभी ईमानदार रहा है। उठाकर देख लीजिए, कोई विधायक अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करता है तो उद्देश्य यही होता है कि जब पावर में आएंगे तो वसूल करेंगे, और करते भी हैं। ये तो आदमी 100 करोड़ का फंडिंग कर रहा है। अब तो और साफ हो गया है, जैसे अगर इनकी राजनीतिक पार्टी को लोगों के द्वारा, हम कहते हैं किसी कॉरपोरेट कंपनी के द्वारा भी इनको बहुत सारे फंडिंग किया जाता है और उसके बल पर ये राजनीति करते, तो माना जाता है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर बिहार की जनता के प्रति प्रेम है। कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ उसको एक बिजनेस टेरिटरी मानकर ये व्यक्ति अपना अरबों रुपया इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, जो आप सभी के हक को छीन कर यह वसूल करेगा। इस व्यक्ति की कोई मूल विचारधारा अतीत में नहीं रही है। मेरा कोई इस बात से मतलब नहीं है कि किसी पार्टी को आप जिताएं। मैं चाहता हूं बिहार की जनता जीतनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार की जनता का जो जीवन स्तर है 11 साल में उठकर ऊपर आया है, वो फिर कहीं 20 साल पीछे नहीं चला जाए। और मैं चूंकि एक बिहारी प्रवासी हूं, मेरे हृदय में बिहार बसता है, बिहार की जनता के प्रति एक विशेष प्रेम है। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी ऐसा धूर्त व्यक्ति आपके हक को छीन ले और फिर आपके जीवन को पीछे धकेल दे,
आपके बच्चों के भविष्य को और 20 साल पीछे लेकर चला जाए। ध्यान रखिएगा, फैसला आपका है और विचार कीजिएगा कि कोई अपना पैसा 100 करोड़ रुपया क्यों लगा रहा है। सोचिएगा, विचारिएगा और वोट कीजिएगा। किसी प्रकार का दिल दुखाना हमारा कतई मंशा नहीं है। किसी प्रकार के त्रुटि के लिए माफी है। नमस्कार।